हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिखा अग्रवाल। और आज हम लेकर आए हैं चिराग की यानी मैं अपने बेटे की स्टडी टेबल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना बिल्कुल असेंबल करके नहीं दी है शॉपकीपर ने, क्योंकि उसके पास आज लेबर नहीं थी और वो कह रहा था कि कल आपको दोबारा आना होगा अगर असेंबल करके चाहिए, और दोबारा जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको इसी तरह ले आए। और अभी हम इसको आपको दिखाते हैं कि घर में असेंबल कैसे करनी है। तो अभी हमने क्या किया है, जो टेबल के पीसीस हैं और चेयर के पीसीस है उनको अलग अलग कर लिया है। अभी हमें चेयर ज़्यादा इजी लग रही है, तो पहले हम ये चेयर जॉइन कर रहे हैं। इसके जो भी पीसेस वगैरह, इसमें सब कुछ मतलब हमने वहाँ पे खोल के देख लिया था कि स्क्रू नट्स वगैरह सब कुछ साथ में दिया है या नहीं। मतलब पहले बॉक्स खोलवा के हमने सारे पीसेस चेक करवा लिए थे, उनसे पूछ भी लिया था कि कौन सा टेबल का है और कौन सा चेयर का है। और दूसरे कलर की जो टेबल चेयर मतलब स्टडी टेबल वहाँ पे ज्वाइन हुई रखी हुई थी, जो हमें नहीं लेनी थी, मतलब रेड कलर था वो हमें नहीं लेना था, तो उसकी मैं पिक्स क्लिक करके ले आई थी कि किस किस कौन सा पार्ट कहाँ जोड़ा हुआ है। तो इसलिए उस पिक से काफ़ी हेल्प हो गई थी। तो अभी ये चिराग भी साथ में लगा हुआ है, ये क्यों नहीं लगेगा, ये तो ज़रूर लगेगा क्योंकि इसकी स्टडी टेबल है। और अभी टाइम जो हो रहा है रात के करीब बज रहे हैं 11, तो हमें लगा था कि आधा पौना घंटे में ये तैयार हो जाएगी, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम हो गया है और टाइम लग गया। और फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप इस टाइप की स्टडी टेबल ख़रीदना चाह रहे हैं तो पहली बात तो आप इसको मार्केट से ही परचेज़ कीजिए, क्योंकि लगभग प्राइस सेम ही है मार्केट और ऑनलाइन। लेकिन अगर ऑनलाइन आप लेते हैं तो उसमें इतने डिज़ाइंस आपको प्रोवाइड नहीं होते हैं, और इतने जैसे शेल्स वगैरह मेरे को इसमें जो मिली है साथ में लग के, वो आपको ऑनलाइन में कई बार नहीं मिलती हैं। और डिज़ाइन भी कई बार हो सकता है कि चेंज आ जाए, मॉडल कई बार चेंज आ जाए, क्योंकि इसमें हमने शॉप पे भी हमने देखा तो इसमें 3 तरह के मॉडल थे। कुछ अलग अलग भी थे जिसमें शेल्फ्स थी, किसी में शेल्फ्स थी ही नहीं, और इसमें जो हमने ली हैं इसमें भी 2 शेल्फ्स हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी आप एक तो ऑफ़लाइन लीजिए, इसको मार्केट में जाके परचेज़ कीजिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप असेंबल करके ला सकते हैं तो आप असेंबल करवा के ही लाइए मार्केट से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अगर आपके पास कार या किसी चीज़ में आप लेकर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है आपके पास, तो आप उसी में ही असेंबल करवा के ही लाइएगा, क्योंकि घर आके असेंबल करने में एक तो टूल्स प्रॉपर होने चाहिए, जैसे हमारे पास स्क्रू ड्राइवर और मतलब प्लास वगैरह सब था, लेकिन जैसे वो होता है ना पाना चाबी वगैरह, वो सब प्रॉपर होनी चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी फिर दुकान वालों को आइडिया रहता है कि कैसे कैसे असेंबल करनी है, कौन सा पार्ट कहाँ लगना है, तो वो लोग तो काफ़ी जल्दी कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया काफ़ी। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि 11 बजे हमने शुरू किया था और इसमें हमें लग गया करीब 1 घंटा, तो हमें इसमें लग ही गया था, क्योंकि अकेले पहले हस्बैंड कर रहे थे, फिर मुझे भी साथ में हेल्प करनी पड़ी, तब जाके मतलब हुआ। मुझे लगा पहले इतना मुश्किल नहीं होगा, तो अकेले ये और चिराग इजीली कर लेंगे। तो अभी देखिए ये चेयर अभी बन गई है और ये बैठ के देख रहा है, क्योंकि अभी चेयर नहीं बनी एक्चुअली, इसके अभी पैर नहीं लगे हैं, तो इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके साथ जो स्क्रू और नट मिले हैं वो भी अलग अलग साइजेस के मिले हैं, मतलब कहीं छोटे हैं कुछ बड़े हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मतलब जहाँ टेबल वगैरह बनाई है तो उसमें कुछ बड़े भी लगे हैं। तो पहले हमने क्या किया, बड़े वाले चेयर में लगा दिए, लेकिन जब बड़ों की ज़रूरत पड़ी टेबल में लगाने की, तो फिर वो चेयर से उतार के उसमें छोटे लगाए और फिर टेबल में बड़े लगाए। तो वही थोड़ा सा पहले हम लोगों को नहीं पता था, हमने यूट्यूब पे और भी मतलब वीडियो वगैरह है इसकी कि कैसे कैसे ज्वाइन करनी है, काफ़ी अच्छी तरह से बताया हुआ है, तो उसकी भी हम लोगों ने हेल्प ली। तो ये वाली एक्चुअली मेरा बेटा जैसे कि 6 साल का है, अभी आपको ये चेयर छोटी लग रही होगी, इतनी छोटी चेयर नहीं है ये। इसकी अभी हमने लेग्स इसमें अभी ज्वाइन नहीं की है, अभी आप आगे देखेंगे लेग्स ज्वाइन होने के बाद इसकी कितनी हाइट होगी। और हाँ, सबसे अच्छी बात इस वाली टेबल चेयर की मेरे को ये लगी कि इसकी हाइट एडजस्टेबल है।
आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मतलब बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग इसकी हाइट एडजस्ट करके लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे इसमें 3 आपको ये छेद दिख रहे हैं, तो आपको कौन से वाले उसमें लगानी है तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हैं। और ये बीच में फुट रेस्ट का था, तो ये किस तरह लगेगा वो थोड़ा सा हमें नहीं पता लग रहा था, तो हमने इसको अभी साइड में रख दिया कि उसको बाद में जोड़ेंगे। ये देखिए बैठ के इसकी हाइट अभी प्रॉपर आ रही है, मतलब ज़मीन तक पैर पहुंच रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसकी हाइट एडजस्ट करके थोड़ा सा ऊंचा करा है, क्योंकि हमें थोड़ी नीची लग रही थी टेबल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि पता चला कि बैठ के टेबल तक हाथ ही नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए देखिए हमने इसको थोड़ा सा ऊपर करके ये पेच उसी अकॉर्डिंगली लगा रहे हैं कि कौन से वाले छेद में करनी है। ये देखिए अभी इस वाले छेद में लग गया है। तो ये हाइट हम लोगों ने सेट की इस चेयर की। तो चलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट ये चेयर कंप्लीट हो गई है, और इसका जो बीच का फुट रेस्ट था वो अभी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जुड़ेगा, उससे रिलेटेड मतलब कोई होल भी नहीं दिख रहा था कि उसको हम कहाँ पे फिक्स करेंगे और कैसे हमें ये सेट होगा। तो इसलिए हमने उसको अभी साइड कर दिया कि कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे, उसके सोचने के लिए टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो ये फाइनली मतलब चेयर हमारी फिक्स हो गई है। मेक श्योर इसके नट्स वगैरह आपको अच्छे से टाइट करने हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद कभी बैठने से बच्चा बैठता है, उठता है, तो वो लूज़ हो जाते हैं, इसलिए ये प्लास से हम लोगों ने इसको अच्छे से टाइट करें नट। अगर आपके पास पाना चाबी वगैरह रहता है ना छोटी वाली, हमारे पास थी चाबी, स्कूटी के टूल्स में थी, तो लेकिन वो हम लोगों ने यूज़ की तो वो बड़ी थी, लेकिन इसमें जो छोटे नट थे वो छोटी वाली से यूज़ होने थे, वो हमारे पास नहीं थे। ये देखिए अभी हम लोग फिर से सोच रहे हैं कि फुट रेस्ट कहाँ लगेगा, लेकिन इसका कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। तो बस इसका अभी चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से सारे स्क्रू वगैरह इसके फिट हो गए हैं, और वो फुट रेस्ट हमने उसके साथ ही रख दिया कि वो बाद में देखेंगे। और अभी जो हमारे पास स्क्रू और नट बचे हैं वो हम बाद में देखेंगे। अब आती बारी है टेबल की। तो टेबल का हमें देखना है कि किस तरह से हमें इसको सेट करना है। जो पहले इसके प्लास्टिक वाले इसके गार्ड्स दिए हुए थे साथ में, वो हम लोगों ने इसके फिक्स कर लिए। सेम प्रोसीजर था, मतलब जैसे टेबल का चेयर का किया है वही प्रोसीजर हमने थोड़ा बहुत टेबल में भी दिमाग लगा के इसको भी सेट कर ली थी। तो चेयर को एक साइड रखकर हमने शुरू किया टेबल का। तो टेबल का हमें ये सेट कर लिया है एक लेग, और ये वाले पेज जो हाइट एडजस्ट टेबल की भी इसी तरह हो जाएगी। और मैं आई थी अभी थोड़ा फ़ोटो दिखाने के लिए कि देखिए इस तरह से फिक्स होगी। एक्चुअली रात का टाइम था और काफ़ी देर हो गई थी, तो बस लग रहा था कि जल्दी हो जाए, और टाइम काफ़ी हो रहा था। अब मैं चेयर में लग गई हूँ कि चेयर का फुट रेस्ट किस तरह से होगा, मैंने फ़ोटो में देख कर आई, और इधर हस्बैंड टेबल की तैयारी कर रहे हैं। चेयर हमारी कुछ इस तरह से रेडी होकर तैयार हो गई थी, और उसके बाद हमने टेबल का स्टार्ट करा। टेबल में हमने नट्स वगैरह ये लगा रहे हैं हाइट सेट करके उसकी, कि हमें टेबल की कितनी हाइट रखनी है। और बीच में ये आएगा फुट रेस्ट कुछ इस तरह से, ये देखिए बीच में आएगा ये, जहाँ पे पैर रखने का रहता है। चेयर में भी कुछ इसी तरह से वो लगना था, लेकिन नहीं लग पाया। तो अभी चिराग को बुलाया उन्होंने हेल्प के लिए, वो बार बार गिर रहा था कि चिराग आके पकड़ो इसको, हेल्प करवाओ। देखिए बच्चों की चीज़ें होती है ना, तो बच्चे अपने आप ही उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, और होना भी चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि बच्चों को लगे कि हाँ देखो पापा कितनी मेहनत से सब कुछ रेडी कर रहे हैं मेरे लिए। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही आगे आगे बढ़ते हैं हर काम में, आप लोगों को पता ही है। जिनके घर में बच्चे हैं तो उनको तो अच्छे से मालूम होगा कि हर काम में बच्चे आजकल घुसना चाहते हैं, और थोड़ा घुसना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं, हर चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरह से इसको जोड़ी है, कैसे जोड़ी है। ये बार बार कैमरे के आगे आके खड़ा हो रहा था, तो मैं इसको मना कर दी, बेटा कैमरे के आगे से हटो तभी वीडियो अच्छे से बन पाएगी। और अब मैं भी आ गई हूँ काम पे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, एक बंदे से नहीं हो पा रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था। और मैंने इनको सारी पिक्स भेज दी थी जो भी मैं शॉप से खींच के लाई थी, तो मैंने कहा चलो लाओ अब मैं फ़िट करवाती हूँ जल्दी जल्दी। रात के 12 बज चुके थे।
नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि सारा दिन मार्केट में भी घूमे थे और फिर थक भी काफ़ी रहे थे और नेक्स्ट डे भी जल्दी उठना था। तो जैसे तैसे ये करके हम लोगों ने उसका फुट स्टेप भी सेट कर दिया और ये सेट हो गई थी। और अभी बारी थी ऊपर की कि उसके बाद ऊपर का कैसे सेट होना है। जो टेबल्स हैं, शेल्व्स हैं इसकी, वो सब ज़रूरी था कि वो प्रॉपर ढंग से तरीके से फिट होनी चाहिए और सब कुछ टाइट भी होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों के हाथ में रहने वाली चीज़ें हैं कि बच्चों के हाथ में रहती हैं तो बहुत जल्दी मतलब लूज़ होने का डर रहता है इसका। अब बारी आती थी इसकी ड्रॉर जो इसके साथ आई थी। नीचे एक मतलब बुक्स रखने का एक मतलब शेल्फ टाइप बनी हुई थी, वो हमको इसमें फ़िक्स करनी थी और वो किस तरह से फ़िक्स करनी थी वो भी हम लोग देख रहे थे। फ़ोटोज़ वगैरह में देखा पहले और थोड़ा पहले गलत भी जुड़ गई थी। ये इसकी बैक है तो हमें लगा कि ये पहले जुड़ेगा या फिर इसकी जो टेबल है वो पहले जुड़ेगी। ये टेबल इस तरह से लगनी थी, तो वही हमें अब समझ नहीं आ रहा था कि पहले इसका, क्योंकि वही मैं आपको बार बार यही रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर शॉप वाले ही जोड़ के दें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि घर आके काफ़ी टाइम भी काफ़ी लग जाता है, दिमाग भी काफ़ी लग जाता है और अगर कुछ गलत जुड़ जाए तो फिर वो ठीक से सेट भी नहीं हो पाएगी। तो वही हम बार बार फ़ोटो देख रहे थे और ये देखिए अभी चिराग की डांट पड़ने वाली है शायद, क्योंकि ये बार बार बीच में आ रहा है और अगर कोई लकड़ी का पीस वगैरह गिर के मतलब पैर पे गिर जाए तो फिर चोट भी लग सकती है। तो उसको हम वही कह रहे थे कि थोड़ा पीछे रहो बेटा, हम लोग जोड़ रहे हैं, आपकी स्टडी टेबल आपको तैयार करके देंगे, चिंता मत करो। तो पहले इसकी जो है हमने ड्रॉर ही सोची कि इसकी ड्रॉर जो है वो सेट करेंगे और ये इसके डिज़ाइन था मतलब इसकी स्टडी टेबल का। तो ये तो इसकी नीचे की शेल्फ जुड़ गई, फ़िलहाल सेट हो गई है। और ये इसका बैक जो कि मतलब अगर बुक्स वगैरह रखते हैं तो पीछे की तरफ ना गिर जाए, ये उसका बैक हम लोग फिट कर रहे हैं इसमें। देखिए अगर आप भी इस तरह की स्टडी टेबल मार्केट से लाते हैं और आपको घर आके असेंबल करनी है तो आपको इस मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो बाद में इन फ्यूचर भी देखनी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, तो आपको इजीली मेरी वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इतना तो रेडी हो गया था, अभी आगे समझ कुछ नहीं आ रहा था और थक भी गए थे ये करना क्या है। तो इसके बाद ये इसका टॉप जो है वो फिट होएगा, लेकिन टॉप लगाने में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद मैंने वीडियो में देखा, यूट्यूब वीडियो वगैरह में, कि ये किस तरह से सेट इसके लेग्स के साथ कैसे फिक्स होगा। टॉप तो हमने अभी लेग्स के साथ फिक्स नहीं किया, लेकिन अभी हम इसके ऊपर का जो पार्ट है, शेल्फ्स वगैरह है और इसकी बैक है, वो जोड़ना स्टार्ट कर रहे थे। तो ये चिराग भाई साहब बैठ गए बीच में, मैंने इसको यहाँ बैठा दिया। मैंने कहा इधर उधर मत घूमो, तो यहाँ शांति से बैठ जाओ, कहीं चोट वोट लग गई तो मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए कितने स्टाइल से बैठा हुआ है, दोनों को देख रहा है कि दोनों मेरी स्टडी टेबल जोड़ रहे हैं। और इसको भी नींद नहीं आ रही थी, जबकि सारा दिन का थका हुआ था, फिर भी इसको लग रहा था कि बस स्टडी टेबल पूरी बन जाए मेरी, तभी मैं इस पर बैठ कर देख कर फिर तभी सोऊंगा। तो 12 से ऊपर बज चुके थे। तो अब बारी आती है इसकी बैक सपोर्ट की, कि बैक सपोर्ट हमें कैसे लगाना है इसमें। और इसमें मैं इनको दिखा रही थी कि 3 छेद हैं इसमें, और चिराग फिर छेड़खानी करने बीच बीच में आ रहा था, तो कई बार तो इसकी छोटी छोटी सी डांट पड़ चुकी थी कि एक तरफ बैठ जाओ, चोट लग जाएगी, हम कर रहे हैं, तुम बीच में मत आओ। ये अपनी ही बता रहा था कि ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, ये देखिए तो वही है, करने नहीं देते हैं बच्चे काम, आप लोगों को सबको पता ही है। तो फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इसको ये समझाया कि चलो बेटा थोड़ा साइड में बैठो, हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसकी टेबल पर इस तरह से 2 शेल्फ थी कि पेंसिल बॉक्स वगैरह कुछ भी, पेंसिल इरेज़र वगैरह रखने की। और ये हमने लगा दिया इसका बैक में, ये जो मतलब प्लेन ब्लू था पीछे की साइड से, अभी हम लगा रहे हैं बैक। अभी सोच रहे हैं कि बैक कैसे इसके साथ फिट होगा, लेकिन अभी टेबल भी लेग्स के साथ नहीं जुड़ी थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी।
वो कैसे जुड़ेगी वो देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ये देखिए टेबल तो अभी सेट हुई ही नहीं है, तो वही देख रहे थे हम कि टेबल कैसे सेट होगी, ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था। यहाँ पे भी छेद हैं दिए हुए, इसमें बैक लगेगी, बैक फिक्स होगी काफ़ी। और ये देखिए तो चेयर लगा के बैठ गया देखने के लिए। बाकी हाइट वगैरह देखिए बिल्कुल सही सेट हुई है अकॉर्डिंग टू अपने मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग आप हाइट इसमें सेट कर सकते हैं। मतलब 3 छेद होते हैं, 3 छेद में कहीं पर भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमने इसकी बैक फिक्स कर रहे हैं। बैक सोच रहे हैं कि पहले बैक फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ही जो रहेगा आगे का वो करते हैं फिर, क्योंकि अभी टेबल सेट नहीं हुई है। इसमें भी हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे छेद दिए हुए हैं, तो वहाँ पे पेच डल सकते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ पेच लगने का होगा ज़रूर, कभी छेद दिए हुए हैं। और ये देखिए आगे का लुक इसका टेबल का, आगे का लुक जो है इसकी इस तरह से 2 शेल्फ्स हैं। और बस अभी काफ़ी हो गया है, बस अब समझो टेबल सेट करनी रह गई है, तो वही हम लोग देख रहे हैं। फाइनली शायद कुछ पता लग गया है कि टेबल कैसे फिक्स होगी। यहाँ पर जो एक रॉड दी हुई है उसके नीचे से पेच जाएगा और ऊपर टेबल तक, तो इस तरह से वो टेबल उसके साथ जो है वो जुड़ जाएगी। तो ये वही हम लोग नाप के देख रहे थे कि मतलब सेंटर में है या नहीं। इस तरह से हमने स्क्रू ड्राइवर से ही नाप लिया है कि सेंटर में होनी चाहिए जो नीचे की ड्रॉर है, टेबल किस तरह से सेट हो रही है। तो फाइनली लग रहा है कि अब प्रॉपर तरीके से पूरी सेट हो गई है। काफ़ी टाइम लग गया था इसमें, अबाउट 1.5 आवर लग गया था। तो इसलिए हम तो शॉपकीपर को यही कह रहे थे कि आप असेंबल करके दे दो, लेकिन उनके पास लड़के नहीं थे आज कि वो असेंबल करके दे पाते। तो इसीलिए हम लोगों ने घर पे आके सेट की है। और नेक्स्ट डे इनको ऑफिस भी जाना था, तो फिर नेक्स्ट डे तो टाइम ना मिलता, तो इसलिए आज रात को ही इसको हमें बैठ के जोड़नी थी। ये देखिए इसमें कुछ स्विमिंग पूल वाला डिज़ाइन है, ये बॉयज़ वाला बॉयज़ लुक है बिल्कुल, और ये ही हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। दूसरा जो डिज़ाइन था इसमें वो रेड कलर का था, वो गर्ल्स का था, तो वो हम लोगों ने सेट नहीं किया है। और फाइनली फ्रेंड्स ये पूरी जुड़ चुकी है, टेबल बन गई है। तो चिराग भी इस टाइम पे काफ़ी खुश हो रहा है कि चलो मम्मा अब मेरी टेबल रेडी हो गई है। और जो भी नट्स वगैरह थे वो हम प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से टाइट कर रहे थे।